श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मांद्राक्षी, जय जगन्नाथ। आज हम वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुधिनी एकादशी का महात्म्य का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुधिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुधिनी एकादशी के व्रत से ही सदा सौख्य लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी होती है। वरुधिनी एकादशी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुधिनी एकादशी के व्रत से भी प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि के दान से अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान होता है। यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का कथन है। ऊपर बताए हुए सभी दानों में से बढ़कर सबसे बड़ा दान विद्यादान है। मनुष्य वरुधिनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुधिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कास, उड़द, मसूर, चना, गोंद, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण करना, इन 11 बातों का त्याग दे। द्वादशी को काश, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितोषो, वार्तालाप, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मशहूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से जो कोई मनुष्य एकादशी का व्रत करता है तथा रात्रि को जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुधिनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोधन का फल मिलता है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमने बहुत सुंदर वैशाख मास की वरुधिनी एकादशी की कथा का श्रवण किया।